अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब खैरियत से। आई विश एंड आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। देखिए, अभी का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वो पॉइंट है जिसकी टेंशन मुझे भी लगी रहती थी जब मैं एमडी का रिपीट कर रहा था या एफएससी में था। देखिए, इसके लिए मैं एक हैक बताऊंगा, उसके बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सिंपल सा हैक बताता हूँ और आप इसे लाइफ टाइम के लिए बेशक यूज़ करें और इससे आपको एक चीज़ भी पता चल जाएगी कि सर हमें एफएससी इम्प्रूव करनी है या नहीं। सर हमें एमडी कैट में कितने मार्क्स लेने हैं, इतने 180 लेने हैं, 190 लेने हैं, क्या 180 से कम लेने हैं, 180 से ज़्यादा लेने हैं। ठीक है, ये हैक है। अब आपने क्या करना है कि पहले मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ इस साल का कि कितना आ रहा है। पंजाब के लिए जो कट ऑफ रहा है वो 90.6 था एमबीबीएस के लिए और बीडीएस के लिए 90.5 रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि पहले मैं कट ऑफ बताता हूँ आप लोगों को, उसके बाद आपको मैं हैक बताता हूँ। देखिए, पंजाब के लिए जो कट ऑफ रहा है वो 90.6 रहा है। जो इस्लामाबाद और पंजाब वो एक ही तरह में आ जाते हैं। केपीके के लिए कट ऑफ कितना रहा है, 89.9 रहा है। ठीक है, केपीके के लिए। सिंध के लिए कट ऑफ कितना रहा है, 77%। कट ऑफ वो एग्रीगेट होता है जो मिनिमम एग्रीगेट होता है। पूरे सिंध में एडमिशन के लिए मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए, 77%। पूरे पंजाब में एडमिशन के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, 90.6%। किसी भी लोवेस्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए भी, मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कितनी परसेंटेज है, 90.6। अच्छा, इसके अलावा केपीके में अगर देखा जाए मिनिमम मिनिमम जो परसेंटेज है केपीके वालों के लिए वो कितनी है, 89.9। ठीक है, ये आपको मैंने पहले कट ऑफ बताया, मिनिमम बताया। लेकिन अब मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो कितना, पंजाब वालों का टारगेट कितना होना चाहिए, 92% होना चाहिए। क्योंकि इस साल 90 रहा है, हमने 92 पर जाना है। एटलीस्ट अपने ड्रीम कॉलेज तक जो जाए ना। जैसे मेरा लास्ट टाइम जो एग्रीगेट था दैट वाज 86%। बट थैंक्स टू माइटी अल्लाह, मैंने अपने साथ एक प्रॉमिस किया था कि मुझे इतनी मेहनत करनी है एटलीस्ट मेरा किंग एडवर्ड में एडमिशन हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड about percentage about 93.7 percentage। ठीक है, दैट्स माई एग्रीगेट 93.7%। और जो किंग एडवर्ड के लिए मिनिमम इस साल चाहिए था वो 93.5 था, मतलब किंग एडवर्ड में भी हो रहा था। बट आई चूज RMU, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये बहुत डिटेल बात है, इंशाल्लाह इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा। वो मोटिवेटिंग होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें मैं पूरी जर्नी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने पंजाब वालों के लिए मिनिमम एग्रीगेट कितना है, हमने कितना लेना है, 92%। केपीके वालों ने मिनिमम कितना लेना है, KMU तक जाने के लिए 91%। ठीक है, और सिंध वाले डाउ तक अगर जाना चाहते तो वो कितना लेंगे, 87% इस साल रहा है उसका। 86 से 87% रहा है डाउ का इस साल, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है सिंध की। ठीक है, पहले मैंने आपको मिनिमम बताया, हाईएस्ट बताया, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए ये भी मैंने बताया। पंजाब वाला का टारगेट 92% इंशाल्लाह, और केपीके वालों का टारगेट 91%। सिंध वालों का टारगेट एटलीस्ट 82% होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम। अब इसका हैक क्या है, मैं आपको प्रोसीजर भी बताऊंगा, पहले मैं आपको ऑरली बता देता हूँ। आपने क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे, वहाँ पे अपने वहाँ पे आपने सर्च करना है। ठीक है, आपने लिखना है रिजल्ट पीडिया। आपके पास सबसे पहला लिंक आएगा, वो पर्पल कलर में लिखा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप रिजल्ट पीडिया पे क्लिक करते हैं तो आप उसे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे। आप यूँ इसे स्क्रॉल करेंगे करेंगे तो आपके पास दो पर्पल कलर में ऑप्शन आएंगे। एक यहाँ पे लिखा होगा विदाउट मैट्रिक, एक लिखा होगा विद मैट्रिक। ठीक है, ये वो है कि जिस जो यूज़ करने के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा कि एफएससी इम्प्रूव करनी है या नहीं, एमडी कैट में कितने मार्क्स लेने या नहीं। ठीक है, तो दो ऑप्शंस आ रहे हैं, विदाउट मैट्रिक, विद मैट्रिक। हमने कौन से पे क्लिक करना है, विद मैट्रिक। अब आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, आपके पास मैट्रिक लिखा होगा। अब मैट्रिक के आपने ऑब्टेन मार्क्स देखने हैं, साथ में ऊपर टोटल लिखे होंगे। तो अब ये मैं गलती कर रहा था, मुझे एक बच्ची ने क्वेरी डिस्कस की कि सर मुझे कितने मार्क्स लेने, तो मैंने क्या किया कि सिंध वाले बच्चे, मेरे ख्याल से उनके टोटल मार्क्स मैट्रिक में 850 होते हैं, आई थिंक सो। मैट्रिक में 850 होते हैं कि एफएससी में, मुझे भी सही याद नहीं है, लेकिन उनके 850 एक जगह पे थे। तो आपने ये गलती नहीं करनी, अपने टोटल भी चेंज कर सकते हैं, अपने ऑब्टेन भी। तो सिंध वाले बच्चे अपने रिस्पेक्टिव टोटल लिखेंगे, उसके बाद ऑब्टेन लिखेंगे मैट्रिक के लिए। उसके बाद एक और ऑप्शन आ रहा होगा एफएससी। एफएससी की टोटल ऊपर लिखेंगे, ऊपर आपने ऑब्टेन लिखना है, नीचे उसके टोटल लिखेंगे। ठीक है, आपने अकॉर्डिंगली चढ़ना है, आपके जितने टोटल हैं उतने आपने मेंशन करने, उसे देखना है। उसके बाद आपने अपने ऑब्टेन लिखने। ठीक है, आपने मैट्रिक के लिख लिए, आपने एफएससी के मार्क्स लिख लिए, उसके बाद आपने अपने एमडी कैट के एक्सपेक्टेड मार्क्स लिखने हैं। एटलीस्ट मेरे ख्याल से आपको 180 प्लस जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आपने अपना रिस्पेक्टिव टारगेट लिख लिया। अगर आपका ग्रेड पंजाब वाले के लिए 92% आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, उनको एफएससी इंप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 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 अगर
अगर आप कहते हैं कि सर एमडी कैट में मुझे 190 मार्क्स चाहिए, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए आप क्या करें कि इस मार्क्स को ना आप 185 तक रिड्यूस कर लें, या 184 तक रिड्यूस कर लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या 182 तक रिड्यूस कर लें। वैसे मैं ये नहीं कहता मैं ये नहीं कहता कि एनीथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो हमने ऐसा टारगेट लेना है कि जिसे हम अचीव कर सके। कल को हम इस बात पे ना रोए कि सर मेहनत की थी और हो ना सका, ये तो नहीं अब हम 200 में से 200 लेने की ट्राई करेंगे। हाँ, ट्राई कर ले बेशक, लेकिन वो चीज़ लेनी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने मैट्रिक के मार्क्स लिखने जो इम्प्रूव हम नहीं कर सकते, एफएससी के मार्क्स लिखने। हाँ, एफएससी में अगर कमी कोताही होती है तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी एक सब्जेक्ट को लेके या 3-4 सब्जेक्ट को लेके इम्प्रूव कर लेंगे अकॉर्डिंगली। उसके बाद एमडी कैट के मार्क्स लिखे, ठीक है। अगर आपका एग्रीगेट आ रहा है 92%, तो इट्स वेल एंड गुड। और अगर नहीं आ रहा तो आप अपने खुद अकॉर्डिंगली जज करेंगी कि मुझे टोटली एमडी कैट पे फोकस करना है, या टोटली या फिर एफएससी और एमडी कैट दोनों पर फोकस करना है। ये पंजाब वाले के लिए कि पीके वाला बच्चा यूँ मैट्रिक के मार्क्स लिखेगा, एफएससी के मार्क्स लिखेगा, एमडी कैट के मार्क्स लिखेगा। जब वो ये मार्क्स लिख लेगा, अगर उसका 91% आ रहा है, 90% आ रहा है, तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आ रहा, 86 आ रहा है, 85 आ रहा है, तो मेरे ख़्याल से उसे एफएससी इम्प्रूव कर लेनी चाहिए, मेरे ख़्याल से एफएससी। और एमडी कैट भी अगर वो कर सकता है तो इट्स वेल एंड गुड, दोनों ही करने होंगे। फिर अगर आपका 91% आ रहा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत इम्प्रूव करने की। सिंध का बच्चा, उसका अगर 82% आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। तो आपने अकॉर्डिंगली जज करना है कि सर हमें एफएससी में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं, हमें एमडी कैट में ज़्यादा मेहनत करनी है या दोनों में इम्प्रूव करना है। तो ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपसे प्रोसीजर शेयर कर देता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करेंगे, आप अपने क्रोम पर जाएंगे। क्रोम पे जाने के बाद आपने सर्च करना है रिज़ल्ट पीडिया। यहाँ पे आप ये सर्च करेंगे रिज़ल्ट और पीडिया। जब आप ये रिज़ल्ट पीडिया सर्च करेंगे तो आपके पास लिंक नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि पर्पल कलर के आपके पास सारे ऑप्शंस होंगे, तो आपको नज़र आ रहा है रिज़ल्ट पीडिया। आप यूँ स्क्रॉल करते जाएंगे। आपने ये जो मेरा आइकन है इस पर ज़रा फोकस रखना है कि मेरी फिंगर्स कहाँ मूव करें और कहाँ नहीं। और ये देखिए आपके पास सारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि हाउ डज़ एग्रीगेट कैलकुलेटर वर्क्स। तो यहाँ पे आपके पास मैट्रिक के जो मार्क्स होंगे वो 10% कंसिडर होंगे एग्रीगेट कैलकुलेट करने में, 40% आपके एफएससी में और 50% इंटीरियर्स में। हाँ, ये था कि 2021 की बात है, जब मैं पीर हुआ था वहाँ पर मैट्रिक को एक्सक्लूड कर दिया गया था और एफएससी और एमडी कैट के मार्क्स पर रिले कर रहे थे उस वक्त। तो आप लोगों ने ये स्क्रॉल करते जाना है। और आपको याद होगा कि मैंने कहा था जब आप स्क्रॉल करेंगे आपके पास दो ऑप्शंस होंगे पर्पल कलर में, एक है विदाउट मैट्रिक, एक है विद मैट्रिक। अब यहाँ पे आपको स्टार नज़र आ रहा है जो विदाउट मैट्रिक पर है। आप लोगों ने क्या करना है कि मैट्रिक पर आप क्लिक करेंगे, कर दिया। आपने देखा कि मैट्रिक का जो ऑप्शन है वो अब कलर में चेंज हो चुका है। आपने यहाँ कर आप उसके बाद आप देखें आपके पास पहली ऑप्शन है मैट्रिक मार्क्स, ये ऑब्टेन मैट्रिक मार्क्स है। फॉर एग्जांपल मैं अपने पुट करता हूँ जो 955 थे आउट ऑफ 1100। उसके बाद मैं एफएससी के पुट करता हूँ, इट वाज 1079 और ये आउट ऑफ 1100 है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंध के बच्चे होते हैं उनके जो मैट्रिक के टोटल मार्क्स होते हैं वो 850 होते हैं। तो ये देखें, ये मैं ऊपर अभी ऑप्शन को चेंज करने वाला हूँ। ये मैट्रिक मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, 955। फॉर एग्जांपल सिंध का बच्चा तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा, आउट ऑफ के नीचे ऑप्शन है 1100 का, आपने ये यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हो सकते हैं कि जो बच्चे जिस प्रोविंस से लाया करते हैं वहाँ की टोटल मार्क्स मैट्रिक के 1050 हो, जैसे सिंध के 850 होते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल मैं 850 पर क्लिक कर देता हूँ, तो आपने यूँ अपने ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो मैं फिर से अपने ऑप्शंस की तरफ आता हूँ। जो मेरे टोटल थे उस वक्त वो 1100 थे, तो मैंने मैट्रिक के ऑब्टेन डाले, यहाँ पर पुट किए और उसके बाद मैंने आउट ऑफ ये मेरे टोटल मार्क्स है जो 1100 है, और उसके बाद मैट्रिक के मार्क्स मैंने एफएससी के पुट किए जो 1079 थे आउट ऑफ 1100 थे। अब मैं टेस्ट मार्क्स की तरफ आता हूँ, जो मेरे मार्क्स थे वो 186 थे। तो ये मेरे तो 186 हैं। अब आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली डालना है एक्सपेक्टेड जो भी होगा। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ इससे कि मेरा एग्रीगेट कितना बने, इट्स 94.4182% है। तो यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। ये मैट्रिक की परसेंटेज देखें 8.6 आ रही है, एफएससी की देखें 39.2 आ रही है, टेस्ट की देखें 46.5 आ रही है। तो मेरा जो एग्रीगेट बन रहा है वो 94.4 है। एक बात तो आपने ये याद रखनी है, आप क्या करेंगे अपने मैट्रिक के मार्क्स पुट करेंगे, उसके बाद आप एफएससी के पुट करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के मार्क्स हैं 9, आई वुड लाइक टू शो यू बाय एग्जांपल।
फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के मार्क्स 947 है एफएससी में, ठीक है, और इसके बाद वो यहाँ पे जो टेस्ट मार्क्स है वो पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड 180 पुट करते हैं, और ये बच्चा लाइक करता है, ये बच्चा बिलोंग करता है पंजाब के प्रोविंस से, तो इसका एग्रीगेट देखिएगा ये कितना शो हो रहा है आप लोगों को, इट्स 88। और मैंने क्या कहा था कि हमें तब एफएससी इंप्रूव करनी है जब हमें पता चले कि हमारा एग्रीगेट 92 या 91 से कम आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एफएससी के मार्क्स पे यहाँ क्लिक करेंगे और हमने इसे इम्प्रूव करके कितने पे लेके जाना है, और ये मस्ट होता है, फॉर एग्जांपल आप 1020 पर ले जाएं और यहाँ पे मुमकिन हो उस बच्चे के मैट्रिक के मार्क्स 1020 हो सकता है, या 10002 में वैसे एग्जांपल अप्रॉक्सीमेशन लगा रहा हूँ, मैट्रिक के मार्क्स उसके इतने हैं और मैं एफएससी में अगर वो बच्चे इंप्रूव करते हैं इतने मार्क्स आते हैं। अब टेस्ट मार्क्स में 180 पुट करता हूँ, अब देखते हैं कि टोटल कितना बनता है उसका एग्रीगेट, इट्स 91.2%। तो इस तरह आपने अपने आप को जज करते रहना है और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको एफएससी इंप्रूव करनी है या नहीं, क्या आपको एफएससी एमडीकैट दोनों इंप्रूव करनी है, क्या आपको सिर्फ एमडीकैट इंप्रूव करना है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी है, और अगर फिर भी नहीं आती तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें, ठीक है। और ये बेस्ट है क्या, आप फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, और ये छोटा सा एक मैंने आपको हैक बता दिया, किससे पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऑल लाइज इन योर हैंड, सो सीज योर गोल, इट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। और विश यू बेस्ट ऑफ लक in any case if you find any sort of problem you can ask me on Insta, ठीक है। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप अपना 100% दें, बाकी जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह ताला ने देना है, ठीक है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।